उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जब कूफा में दाखिल हुआ तो लोगों ने समझा कि यह हज़रत हुसैन है जो कूफा आ गए। जिस तरफ उबैदुल्लाह का ऊँट गुजरता लोग कहते अस्सलामु अलैका या इब्ने रसूलुल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन मक्का से कूफा की तरफ जाने लगे। उबैदुल्लाह ने मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर देता है। अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम ने जब यजीद को लेटर भेजा तो यजीद ने पैगाम भेजा और नुमान को कूफा से डिसमिस कर दिया और बसरा के साथ साथ कूफा को भी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के अंदर कर दिया। ये फैसला यजीद के गुलाम सरजुन के मशवरे से हुआ और यजीद अक्सर उससे मशवरा किया करता था। सरजुन ने कहा अगर हजरत मुआविया जिंदा होते तो जो मशवरा वो तुम्हें देते क्या तुम उसे कबूल करते? यजीद ने कहा हाँ जरूर करता। सरजुन ने कहा तो फिर मेरी बात मान लो, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सिवा कोई कूफा के लायक नहीं। अगर उबैदुल्लाह की जगह कोई और कूफा का अमीर हुआ तो कूफा आपके हाथ से निकल जाएगा, इसलिए उबैदुल्लाह को कूफा का अमीर बना दो। हालांकि यजीद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से बुग़्ज़ रखता था और वो उसे बसरा से हटाना चाहता था, तो यजीद ने उसे ही बसरा और कूफा का गवर्नर बना दिया। फिर यजीद ने उबैदुल्लाह को लिखा जब तू कूफा आए तो मुस्लिम बिन अकील को ढूंढना, अगर तूने उन पर काबू पा लिया तो या तुम्हें कत्ल कर देना या जिला वतन कर देना। ये लेटर पढ़ते ही उबैदुल्लाह बसरा से कूफा की तरफ रवाना हो गया। उबैदुल्लाह कूफा में ब्लैक अमामा पहनकर शान और शौकत के साथ मगरिब और इशा के दरमियान कूफा में दाखिल हुआ। उबैदुल्लाह को देखकर लोगों ने यह समझा कि ये हज़रत हुसैन है और उनकी आमद के इंतज़ार में थे। जिस तरफ उबैदुल्लाह का ऊँट गुजरता लोग कहते अस्सलामु अलैका या इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों का हुजूम उसके गिर्द हो गया। उबैदुल्लाह सिर्फ 17 आदमियों के साथ कूफा आया था। मुस्लिम बिन अमर ने लोगों से कहा पीछे हट जाओ, ये अमीर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हैं। जब लोगों को इस बात का इल्म हुआ तो उन पर बहुत ज़्यादा गम और मायूसी छा गया और उबैदुल्लाह को यकीन हो गया कि उसकी मक्कार चाल काम कर गई है। और जब उबैदुल्लाह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो वो पूरी शान और शौकत के साथ था। तो नुमान बिन बशीर कूफा का गवर्नर जब उसने उबैदुल्लाह को देखा तो गलत फहमी हुई। उसने सोचा कि यह हजरत हुसैन है। नुमान ने फौरन महल का दरवाजा बंद कर दिया और कहा मैं अपनी अमानत तुम्हारे हवाले करने का इरादा नहीं रखता। इस पर उबैदुल्लाह ने कहा दरवाजा खोलो, मैं खराब आदमी नहीं हूँ। तो नुमान ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन अब भी उसे यही लगता रहा कि ये हजरत हुसैन ही है। जब उसे यकीन हो गया कि ये उबैदुल्लाह है तो वो शर्मिंदा हो गया। फिर वो सीधा गवर्नर पैलेस में उतर गया और उसकी फौज भी आ गई जो उबैदुल्लाह पीछे छोड़ा था। जब उबैदुल्लाह की हुकूमत मजबूत हो गई तो उसने मुस्लिम बिन अकील की तलाश शुरू कर दी। वो लोग जो हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ वफादार थे, ये लोग उन लोगों को तंग करने लगे। आखिर उबैदुल्लाह को अपने जासूसों के जरिए से मालूम हुआ कि मुस्लिम हानी बिन उर्वा के घर में छुपे हुए हैं। उस वक्त तक मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत होने वालों की तादाद कूफा में 18,000 तक पहुंच चुकी थी। उबैदुल्लाह ने हानी को गिरफ्तार कर लिया। शहर में यह खबर मशहूर हुई कि हानी को उबैदुल्लाह ने कत्ल कर दिया है। ये सुनकर हानी बिन उर्वा के कौम के लोग महल के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। उबैदुल्लाह के एक आदमी इन लोगों के पास गया और कहा तुम्हारे भाई जिंदा हैं, हमारे सुल्तान ने उसे जरूर मारा है, लेकिन इतना नहीं कि जान चली जाए, कोई कत्ल नहीं हुआ। जब मुस्लिम बिन अकील को इस खबर का पता चला तो फौरन हाथ में तलवार लेकर उन लोगों को आवाज दी जिन्होंने मुस्लिम के हाथ पर बैत की थी। 18,000 में से सिर्फ 4,000 आदमी उनके पास जमा हुए। मुस्लिम ने बाकियों को भी बुलाया, लेकिन हर एक ने ये जवाब दिया कि हमसे तो बैत के वक्त ये वादा लिया गया है कि जब तक हजरत हुसैन ना आ जाए किसी से जंग ना करेंगे। उनके आने तक आपको भी सब्र करना चाहिए। उन्हीं 4,000 आदमियों को लेकर
मुस्लिम बिन अकील ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का मुहासरा किया। उस वक्त उबैदुल्लाह लोगों से हानी बिन उर्वा के बारे में गुफ्तगू कर रहा था और महल के अंदर कई ऐसे लोग मौजूद थे जो कूफा के बड़े बड़े सरदार, अमीर और रुतबेदार अफराद में शामिल थे। तभी अचानक लोगों में से एक ने आवाज़ लगाई, हज़रत मुस्लिम बिन अकील आ गए हैं। ये सुनकर उबैदुल्लाह टेंशन में आ गया। फौरन महल के अंदर भाग गया अपने सिपाहियों के साथ और दरवाज़ा बंद कर दिया। हज़रत मुस्लिम महल के दरवाजे तक पहुंच गए और अपनी लश्कर के साथ वहां रुक गए। लेकिन महल में जो बड़े बड़े सरदार थे, उबैदुल्लाह के कहने पर उन्होंने अपनी कौम के लोगों को जो मुस्लिम के साथ थे इशारे किए कि वापस चले जाओ। उन्होंने डराया, धमकाया। ऐसी बात होने लगी कि एक औरत अपने भाई और बेटे से कह रही थी कि घर वापस जाओ, लोग तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। एक बाप अपने बेटे से कह रहा था कि कल जब शामिल लश्कर आ गया तो तुम क्या करोगे। धीरे धीरे सब लोग मुस्लिम को छोड़कर वापस चले गए। सिर्फ 500 लोग रह गए, फिर और कम होकर 300 लोग रह गए, फिर और कम होते होते सिर्फ 30 से 40 लोग रह गए। आपने उनको मगरिब की नमाज पढ़ाई और आपने किंडा के दरवाजे का रुख किया और उनमें से आप 10 आदमी के साथ निकले, फिर वो भी आपको छोड़कर वापस चले गए। अब आप तन्हा अकेले रह गए, ना कोई रास्ता बताने वाला, ना कोई पनाह देने वाला और ना कोई साथी था। आप अंधेरों में भटकने लगे, शहर की गलियों में तन्हा भटक रहे थे। आपको मालूम ना था कि किधर जाए। आखिरकार आप एक घर के दरवाजे पर रुक गए और नॉक किया। अंदर से एक औरत निकली। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला दो। वो औरत अंदर से पानी लाई और पिला दी। फिर जब वो वापस गई और दोबारा बाहर निकली तो देखा कि आप अब भी दरवाजे के पास बैठे हैं। औरत कहने लगी, क्या आपने पानी नहीं पिया? आपने फरमाया पी लिया है। तो वो बोली, अल्लाह आपको बुराई से महफूज रखे, लेकिन आप अपने घर वापस चले जाओ। आपको मेरे दरवाजे पर बैठना मुनासिब नहीं। हज़रत मुस्लिम ने खड़े होकर कहा, इस शहर में ना मेरा कोई घर है ना खानदान। क्या कोई ऐसी नेकी है जिसका बदला तुम्हें अल्लाह दे सके? वो बोली, तुम कौन हो? मुस्लिम इब्न अकील। मेरे सर पे खाक। लोगों ने मुझसे झूठ बोला, मुझे तन्हा छोड़ दिया, मुझे धोखा दिया। वो कहने लगी, आप मुस्लिम बिन अकील हो, फिर तो आप अंदर आ जाएं। उसने आपको अपनी हवेली के एक अलग रूम दिया और खाना पेश किया, लेकिन आपने कुछ नहीं खाया। कुछ देर में उसका बेटा घर आ गया। उसने देखा कि माँ बार बार एक ही रूम के अंदर बाहर जा रही है। तो उसने पूछा, माँ क्या हो रहा है? उसने कहा, मेरे बेटे इसमें मत पड़ो। लेकिन उसने बार बार पूछा तो उसकी माँ ने उससे वादा लिया कि किसी से कुछ न कहना और बताया कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील उसके घर में छुपे हुए हैं। वो बेटा रात भर चुप रहा, किसी से कुछ न कहा। लेकिन जब सुबह हुई तो उसने लोगों को बता दिया कि मुस्लिम बिन अकील मेरे घर में छुपे हुए हैं। फिर उबैदुल्लाह 70 से 80 सिपाही भेज दिया। हज़रत मुस्लिम को अब तक कुछ भी पता ना था। उनके घर का पूरा मुहासरा हो गया। आपको जब पता चला तो तलवार हाथ में लेकर निकले और 3 बार उन सबको घर से ढकेल कर बाहर निकाल दिया, मगर फिर भी उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया और आग के गोले फेंके गए। आप जख्मी हो गए, लेकिन आपने कंपोजाइन अटैक में काउंटर किया और फाइनल स्टैंड लिया। अब्दुल रहमान ने आपको प्रोटेक्शन की गारंटी दी तो आपने अपना हाथ उसके हवाले कर दिया। आपको अपने पर कुछ कंट्रोल ना था। उस वक्त आप रोए और आपको मालूम हो गया कि आप कत्ल होने वाले हैं। आप अपने आप से मायूस हो गए और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। और जो शख्स आपके इर्द गिर्द थे उनमें से एक ने कहा, जिस शख्स की आपकी तरह तलाश हो उस पर जब ये मुसीबत नाजिल हो तो वो रोया नहीं करता। आपने फरमाया, खुदा की कसम मैं अपने आप पर नहीं रोता, बल्कि मैं हज़रत हुसैन और आले हुसैन पर रोता हूँ और वो मक्का से रवाना हो चुके हैं। आज या कल आप लोगों की तरफ आने वाले हैं। फिर आपने मोहम्मद बिन अशद की तरफ देखा और कहा, अगर मेरी तरफ से हज़रत हुसैन को पैगाम दे सको तो उन्हें वापस जाने का मशवरा देना। मोहम्मद बिन अशद ने पैगाम भिजवा दिया, लेकिन हज़रत हुसैन ने मना कर दिया और फरमाया, जो कुछ अल्लाह के यहाँ लिखा जा चुका है वो ज़रूर होगा। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक
जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को महल के दरवाजे तक लाया गया तो उस वक्त बड़े सहाबा की एक जमात दरवाजे पर खड़ी थी। आप उन सब को पहचानते थे। वो इस बात के मुंतजिर थे कि उन्हें उबैदुल्लाह के पास जाने की इजाज़त दी जाए। और हजरत मुस्लिम का चेहरा और कपड़े खून से लथपथ थे और आपके जख्मों से खून टपक रहा था और आपको शिद्दत की प्यास लगी हुई थी। तब आपने देखा वहाँ ठंडा पानी का एक पोट रखा हुआ था। आपने उसे उठाना चाहा ताकि कुछ पानी पी सके, तो उनमें से एक शख्स ने आपसे कहा, खुदा की कसम, आप इससे पानी नहीं पी सकते जब तक आप गर्म पानी ना पिए। फिर आपको उबैदुल्लाह के पास ले जाया गया। उबैदुल्लाह ने हजरत मुस्लिम को भी उसी रूम में कैद कर दिया जिसमें हानी बिन उर्वा पहले से कैद थे। अगले दिन बैत करने वालों में 10,000 आदमी जमा हुए और उबैदुल्लाह के महल को जाकर घेर लिया और मुस्लिम और हानी दोनों की रिहाई का मुतालबा किया कि अगर रजामंदी से दोनों को रिहा कर दो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम जबरदस्ती छीन कर ले जाएंगे। उबैदुल्लाह ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि छत पर ले जाकर मुस्लिम और हानी दोनों को उन लोगों के सामने कत्ल कर दो। चुनांचे दोनों को कत्ल कर दिया गया। ये देखकर सब के सब इधर उधर हो गए, गोया वो उन दोनों को कत्ल कराने आए थे। उबैदुल्लाह ने उन दोनों के सर को यजीद के पास दमिश्क भिजवा दिया। फिर यजीद ने उबैदुल्लाह को लिखा कि हुसैन मक्का से रवाना हो चुके हैं। फिर उबैदुल्लाह ने 4,000 फौज भेजा हजरत इमाम हुसैन की तलाश के लिए।